हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस 2023 की जो 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुआ था, उसका जो परीक्षा कैंसिल हो गया, उसी के आधारित पे जो आगे अब जब एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया, जो कि पूरा 100 क्वेश्चन का तैयार किया गया है। या वीडियो अंत तक देखिएगा, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया पूरा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम हुआ है उसी के आधारित पे तैयार किया गया है। तो यह जो प्रैक्टिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से सबसे पहले इसमें हिंदी का क्वेश्चन होगा, उसका बाद इंग्लिश का होगा, उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन होगा, उसके बाद जीके जीएस का होगा। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन करेंगे जीके जीएस का करेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहला हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो यह जो रखा जा सकता है, यह हम जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके अंतर्गत रखा जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि बुढ़ापा भी एक प्रकार की अभिशाप है, शब्द में बुढ़ापा की संज्ञा है। बताना आपको कि बुढ़ापा जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है। तो यह जो संज्ञा जो है यह भाववाचक संज्ञा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है। बताना आपको कि पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द कौन सा हो जाता है। यह जो होता है वो श्रद्धेय होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है। तो उपयुक्त शब्द जो होता है यह प्रिय महोदय होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। बताना आपको इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा आशीर्वाद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया वह वकील हमारा मुकदमा सही ढंग से लड़ने की अपेक्षा हमें खेल खिला रहा है। निम्नलिखित में से इनमें से रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। तो यहाँ जो दिया गया है खेल खिला रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ या इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो यह जो जगह परेशान कर रहा है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदलता हो वह किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ होगा। तो इसमें जो रेखांकित शब्द जो किया गया है, इसका जो अर्थ हो जाएगा अविश्वसनीय होना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया वरमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। बताना है कि वरमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो यह जो होता है 33 होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। बताना आपको कि घोष वर्ण कौन सा है। यह जो हो जाएगा घोष वर्ण जो होता है ह हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वर्णमाला और संधि और समास का हम एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, जो कि आप लोग उसको जरूर देखिएगा, उससे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो इस वजह से बहुत वो इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, भीगी बिल्ली बना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो भीगी बिल्ली बनने के मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा या दिनहीन होकर सहम जाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, समुद्र मंथन करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। बताना आपको समुद्र मंथन जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या हो जाता है। तो इसका अर्थ हो जाता है कठोर परिश्रम करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया इंग्लिश का दिया गया, वरी शब्द का एंटो क्या हो जाएगा। अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा जोली हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्केटसी शब्द का सैनोम्स होगा। तो इसका सैनो जो हो जाएगा वह रेप्ट्यूर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि इसका आंसर बताना है, करेक्ट स्पेल्ड बताना है। इसमें जो 14 का आंसर जो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, तथा 15 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसको स्किप करेंगे, इसके डायरेक्ट हम जीके जीएस पे आते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं, दिया गया 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। बताना आपको गुप्त शासक द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे उसके क्या कहा जाता था। तो उससे जो कहा जाता है रुपयक कहा जाता था। याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यह जो इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। वही दिनार जो था वह गुप्त काल में सोने के सिक्के जो जारी किया जाता था उसे दिनार कहा जाता था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था। तो यह जो किया गया था गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बिंदुसार के पुत्र अशोक का शासनकाल निम्न में से क्या माना जाता था। तो यह जो माना जाता था 269 से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही अशोक ने माना जाता है कि अपने भाई सुसीम के साथ 4 वर्षों तक गृह युद्ध लड़कर सत्ता प्राप्त किए थे।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दीन इलाही के स्वीकार करने से इनकार करने वाला हिंदू दरबारी था। यह जो हिंदू दरबारी जो था यह हो जाएगा मान सिंह था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह मान सिंह जो था अकबर का सेनापति और मारवाड़ घराना के थे, जो कि मान सिंह अकबर के नौरत्न में से एक था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि दीन इलाही धर्म को अपनाया किसने था, तो यह बीरबल जो था एकमात्र बड़े हिंदू जो थे उन्होंने ये अपनाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय थे। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ हो जाएगा ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे, तो यह जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही वारेन हेस्टिंग जो थे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग जो था अंतिम था। वही ये वायसराय भारत का प्रथम जो 1858 में बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मतभेद का मुख्य कारण यह क्या था, तो यह जो मुख्य कारण जो था यह था नेताजी अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष का पक्षधर थे, जबकि गांधी जी अहिंसात्मक साधनों को विश्वास करते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। वही गांधी जी जो थे सत्य अहिंसा और अवज्ञा और सहयोग और धारणा प्रदर्शन उपवास को अपना अस्त्र शस्त्र मानते थे। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। बताना आपको कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारतीय देशी रियासतों के विलय करने के कारण लौह पुरुष कहलाए हैं। और जो कि भारत के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है, तो सरदार पटेल को ही माना जाता है। और वही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिला था, तो यह जो मिला था बरदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन थे। बताना आपको कि राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कौन थे, यह जो शासक थे गोविंद तृतीय थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना 753 ईस्वी में दंती दुर्ग द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। बताना आपको कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, तो यह जो किए थे वो वीर सावरकर ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इन्होंने वीर सावरकर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना किए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया साइमन कमीशन भारत कब आया था। बताना आपको कि साइमन कमीशन जो था भारत कब आया था, तो यह जो आया था 1928 में आया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही इसका गठन कब किया गया था, तो साइमन कमीशन का गठन जो था 8 नवंबर 1927 को किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। बताना आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है, यह जो विशेषता जो है नगर योजन था, यह प्रमुख विशेषता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी, तो यह सांकेतिक मुद्रा जो थी यह तांबा की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, तो यह जो संधि जो हुआ था यह संधि हुआ था शिवाजी और जय सिंह के बीच में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुआ था, और जिस संधि के अनुसार शिवाजी 23 किला मुगल को सौंप दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे, तो इनका क्रम जो हो जाएगा, इसका सही क्रम जो हो जाएगा, या पुर्तगाली पहले आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। सबका क्रम बता देते हैं, पुर्तगाल जो थे 1502 ईस्वी में आए थे, तथा डच जो थे डच 1602 ईस्वी में आए थे, तथा अंग्रेज जो थे 1608 ईस्वी में, तथा डेनिश जो थे 1616 ईस्वी में, तथा फ्रांसीसी जो थे 1664 ईस्वी में, तथा स्वेडिश जो थे 1731 ईस्वी में। याद रखिएगा इसका क्रम, क्योंकि इसका क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन थे, तो प्रथम जो थे यह थे आर्यभट्ट थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आर्यभट्ट जो थे वो गुप्तकालीन महानतम एक वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ और खगोलविद थे। इसका याद रखिएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रह का कारण किसने बताया था, तो यह जो बताया थे आर्यभट्ट नहीं बताए थे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है। बताना आपको भारत का नेपोलियन जो है यह उपाधि किसकी है, तो यह जो उपाधि जो है समुद्रगुप्त की है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा।
वही नेपोलियन जो है वो फ्रांस की सेनापति और सम्राट बना। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ब्लॉक पर्वत के निर्माण में सहायक करता है। बताना आपको कि इनमें से कौन सी क्रिया है जिससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। तो यह जो निर्माण जो होता है वह भ्रंश क्रिया के द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यह भ्रंश घाटी से गर्ज का निर्माण करता है तथा भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी की धारा गहरी घाटी से होकर गुजरती है। यही नर्मदा और ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी होकर गुजरती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय वृत्त सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा जो होता है यह 60 डिग्री दक्षिणी होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया किस पर्वत श्रेणी में कोदाई कनाल स्थित है। बताना आपको कोदाई कनाल जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो है पालिनी पर्वत में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलन बिंदु किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है नीलगिरी की पहाड़ी को माना जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग दो महाद्वीपों में विस्तृत है। बताना आपको कि कौन सा रेल मार्ग है जो दो महाद्वीपों में विस्तृत किया गया। तो यह जो है आपको हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह जो है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच फैला है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। या आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर कौन सी अस्त्राकृति अन्य तीनों से भिन्न है। बताना आपको कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कौन सी अस्त्राकृति है जो तीनों में अपने में भिन्न है। तो यह जो भिन्न जो है इसमें ग्रीवा खंड जो है वह सबसे अलग है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। यहाँ ब्लॉक पर्वत दिया गया। ब्लॉक पर्वत जो होता है वो गहरी घाटी होती है तथा पृथ्वी के ऊपरी परत में भूपर्पटी कहते हैं तथा सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थल जो होता है उसे कीर्ति सर्प या वेला चिली कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुंडा परियोजना स्थित है। बताना आपको कुंडा परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो परियोजना जो है तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम परिवर्तित हो जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित व्यापारिक हवाएं निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो यह जो प्रवाहित जो हो जाएगा यह उत्तर पूर्व में होगा। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। बताना वो कौन सा मंडल है जिसमें ओजोन गैस पाया जाता है। तो ओजोन गैस जो पाया जाता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ओजोन मंडल को क्षति मुख्यतः कौन सी गैस पहुंचाती है। तो यह जो पहुंचाती है CFC पहुंचाती है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि असम में स्थानांतरणशील कृषि को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह झूम कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। झूम खेती जो होता है पूर्व भारत में जनजातियों द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सुंदर वन किस प्रकार का वन है। बताना आपको कि सुंदर वन जो है वो किस प्रकार का वन है। तो यह जो है ज्वारीय वन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पाया जाता है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिल के जब ये एक साथ बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो उसी क्षेत्र में जो वन पाया जाता है उसे सुंदर वन कहा जाता है। जो कि यहाँ सुंदरी नामक एक बहुत वृक्ष पाने के कारण उसकी नाम जो पड़ गया वो सुंदर वन पड़ गया। जो कि वहाँ सबसे ज़्यादा मुख्यतः कौन सा वन पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो उच्चतम होता है। बताना आपको इसमें किसका एल्बिडो जो होता है सबसे उच्चतम होता है। यह जो होता है पक्षाभ मेघ का सबसे उच्च होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बुशमैन रहते हैं। बताना आपको कि बुशमैन कहाँ रहते हैं। तो यह जो रहते हैं यह कालाहारी रेगिस्तान में रहते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गोंड प्रचुरता में पाया जाता है। बताना आपको कि गोंड जो जनजाति है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। तो यह जो पाई जाती है वो मध्य भारत में पाई जाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं। बताना आपको कि उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वो प्रियरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रियरी कैसा घास का मैदान है। तो यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। वही दिया गया है यहाँ पंपाज। पंपाज कहाँ पाया जाता है। तो यह जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। तथा यहाँ एक और क्वेश्चन होता है वेल्ड। वेल्ड कहाँ पाया जाता है। तो वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में तथा डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद स्टेपी एक घास का मैदान है जो रूस के क्षेत्र में पाया जाता है। ये सब जो अभी बताया वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के भूमि था। जो कि अभी उष्ण कटिबंधीय घास के भूमि कौन कौन सा होता है। तो यहाँ दिया गया सवाना। सवाना कहाँ पाया जाता है। तो यह अफ्रीका में पाया जाता है। फिर कंपोज जो होता है
वह कहाँ पाया जाता है, तो ब्राजील में। अलानोज जो होता है वेनेजुएला और कंबोडिया के क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन पूछ देता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नदी तटीय नगरों और उनकी नदियों को जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़े बताइए। तो गलत जोड़े जो हो जाएंगे, या हो जाएगा आपको, देख लेते हैं, लंदन टेम्स नदी जो कि सही है। अगला है पेरिस सीन नदी, सही है। अगला है न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी जो कि गलत है। ये न्यूयॉर्क जो है, यह जो है आपको हडसन नदी के किनारे है, तो ये गलत है। आगे दिया गया दिल्ली यमुना नदी जो कि सही है, तो इसमें गलत बताना था, तो इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया किसी राज्य की विधान परिषद की अधिक से अधिक संख्या हो सकती है उस राज्य की विधानसभा की संख्या का। तो यह जो अधिक से अधिक जो हो सकता है 1/3 हो सकता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही विधानसभा का न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होता है, तो 40 होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निर्वाचन आयोग के निर्माण का व्यवस्था की गई है। तो यह जो किया गया है, यह किया गया है कि स्वयं संविधान द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह अनुच्छेद 324 के अधीन इसका किया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि एक लिखित संविधान अपेक्षाकृत अधिक निकट होता है। तो यह जो अधिकतम निकट जो होता है, यह हो जाएगा आपको अपरिवर्तनीय संविधान के। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे यह निश्चित किया जाता है। तो यह जो निश्चित किया जाता है, यह संविधान के संशोधन द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की आधारभूत विशिष्टता क्या होती है। बताना है आपको कि भारतीय संविधान की आधारभूत विशिष्टता क्या होती है। तो यह जो होता है, यह संघीय संरचना होती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि 1973 ईस्वी में केशवानंद बनाम केरल राज्य जो शिक्षा विषय पर उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला में कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन मूलभूत तत्वों में नहीं कर सकता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अधिक से अधिक कितने सदस्य नामित कर सकता है। तो यह जो नामित कर सकता है 2 कर सकता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे, वह होता है। तो यह जो होता है, यह आपको परामर्श रीट होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह जो रीट जो जारी करता है, यह उच्चतम न्यायालय जो होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, जो कि 5 प्रकार का रीट जारी करने का शक्ति होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। बताना आपको कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कैसे दिए जाते हैं। तो यह जो दिया जाता है राज्य के समेकित निधि से दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए परामर्श रीट जारी करने का अधिकार है। यह जो अधिकार जो है वह केवल उच्च और उच्चतम न्यायालय को है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है। बताना आपको कि राजनीतिक दल जो है वह किसके लिए जरूरी होता है। तो यह जो जरूरी होता है, यह होता है आपको लोकतंत्र के लिए। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। ये राजनीतिक दल जो होता है चुनाव में भाग लेते हैं और जीतने पर अपने दल के नीति को लागू करते हैं, तथा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण प्राय होता है। तो यह जो होता है पंचायती राज का होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है, यह केंद्र राज्य संबंधों से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि सरकारिया आयोग जो था यह 1983 में गठित किया गया था और 1988 में इसका रिपोर्ट दिया गया था। आगे देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो यह भारत में महाभियोग लगाने का जो अधिकार है, यह संसद के दोनों सदनों को। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। यह भारत संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो यह जो मनोनीत जो करते हैं,
या आपको 12 सदस्य का करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो यह अनुच्छेद 80 के तहत जो है राज्यसभा की संरचना का संबंध है। वही राज्यसभा में 250 सदस्य हो अभी हैं, जो कि कला, संस्कृति, विज्ञान और समाज क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मनोनीत किए जा सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है, तो यह जो अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 50 हर्ज आवृत्ति का एक स्रोत 0.2 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंग उत्सर्जित करता है, तो 300 मीटर की दूरी तय करने में इस तरंग का लगा समय क्या हो जाएगा, तो इसका जो समय हो जाएगा 3 सेकेंड हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक कण आर त्रिज्या के वृत्त पर अभिकेंद्र बल एफ के कारण स्थिर चाल के से गतिमान है, तो वृत्त के संपूर्ण चक्कर लगाने पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो किया गया कार्य जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त की केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है, तो इस बल को अधिकेंद्र कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया पीतल की एक नली और उसकी लकड़ी के हैंडल के जोड़े को कस कर लपेटे हुए एक कागज की लौ में रखा जाता है, तो कागज क्या हो जाएगा, तो कागज जो हो जाएगा यह होगा आपको लकड़ी के हैंडल के चारों ओर जल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया किसी प्रकाशीय उपकरण एक्स पर प्रकाश की किरणें ए और बी रूप से गिरती है तथा सी और डी के रूप में निकलती है, तो प्रकाशीय उपकरण क्या हो जाएगा, तो यह प्रकाशीय उपकरण जो हो जाएगा यह अवतल लेंस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि 12 ओम प्रतिरोध के तार को मोड़कर एक वृत्ताकार छल्ला बनाया गया है, तो यह जो बनाया गया है यह 3 ओम का बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है, बताना आपको कि विद्युत मोटर में रूपांतरण किसका होता है, तो यह जो होता है यह आपको विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि चित्र दिया गया है इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस दशा में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है, बताना आपको कि इसमें संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन किस में संभव नहीं है, तो देख लेते हैं किस में संभव नहीं है। तो पहले दिया गया है, जो कि दिया गया है कोई किरण जल से होकर कांच में आपतित होता है, तो पहला ही जो दिया गया है यह संभव नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जो होता है यह पूर्ण परावर्तन के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से जा रहा हो तथा आयतन कोण जो होता है कायांतरिक कोण से बड़ा होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक छोटे चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो चुंबक पर लगने वाले बल उत्पन्न करेगा, तो यह जो बल जो उत्पन्न होगा यह घूर्णन गति से होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, घरेलू उपयोग के लिए बिजली का मूल्य 1.5 रुपये प्रति यूनिट है, वह यूनिट हो जाएगा, तो यह यूनिट जो हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि यदि रिक्त मात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर C2H6 तथा हाइड्रोजन की बराबर बराबर मात्रा मिलाई गई है, तो हाइड्रोजन द्वारा लगाया गया कुल दाब का अंश होगा, तो यह जो अंश जो हो जाएगा वह 15:16 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, 15:16 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वायुमंडलीय में गैसों की मात्रा का घटता क्रम क्या हो जाएगा, तो यह जो घटता क्रम जो हो जाएगा ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना होता है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो 78.03% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, तो यह जो होता है 20.93% होता है। फिर ऑर्गन होता है जो कि 0.93% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि ग्लोबल लवण का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ये ग्लोबल जो लवण जो है इसका आणविक सूत्र जो होता है यह ए नंबर हो जाएगा, MgSO4 × 7H2O होता है। आगे देख लेते हैं, 1.7 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगी, तो इसकी अणुओं की संख्या जो जाएगी 6.02 × 10⁻22 हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रोटॉन होता है, बताना आपको कि प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन जो होता है यह आयनित एच परमाणु होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है। इनमें से कौन सा तत्व आयनिक बंध के साथ साथ सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है? तो यह जो रखता है या 1s2 2s2 2p5 रखता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अम्लीय जो कि K2Cr2O7 विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर विलयन का हरा रंग किसके बनने से प्राप्त होता है? तो यह जो प्राप्त जो होता है यह Cr2SO4 होल थ्राइस होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि 92x238 ए प्लस 2He4 तत्व ए में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी 144 हो जाएगी। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना कि कौन सा कथन दिया गया जो सही दिया गया है। तो सबसे पहला दिया गया NaCl तथा NH3 वैद्युत संयोजक यौगिक है, जो कि ये गलत दिया गया है। अगला दिया गया कि NH4 तथा NaBr वैद्युत संयोजक यौगिक है, यह भी गलत दिया गया है। अगला दिया गया CH4 तथा NaCl वैद्युत संयोजक यौगिक है, यह भी गलत दिया गया। अगला दिया गया CH4 तथा CHCl3 सहसंयोजक यौगिक है, जो कि सही दिया गया। तो इसमें सही वाला बताना था, तो इसका जो सही हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, परऑक्साइड आयन उपस्थित न होने वाला यौगिक है। तो यह जो न होने वाला यौगिक है PbO2 है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वृद्धि हार्मोन का स्रावन करता है। बताना आपको कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन कौन करता है? तो यह जो करता है पिट्यूटरी करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि को, इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं, जो कि यह ग्रंथि जो था अनेक हार्मोन को स्रावित करता है। आगे देख लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने परितंत्र शब्द का प्रतिपादन किया था? तो यह जो प्रतिपादन जो किए थे यह टेंसले ने किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया तरल संयोजी ऊतक है। बताना आपको कि तरल संयोजी ऊतक जो है वह कौन सा हो जाएगा? यह जो हो जाएगा आपको रुधिर हो जाएगा। ब्लड जो होता है या खून जो होता है या रक्त जो होता है वह क्या होता है? तो तरल संयोजिक ऊतक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फास्फोरस डालने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फास्फोरस डालने से जो प्रभाव होता है यह होता है पौधे के विकास में सहायता मिलती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हरे पौधे को कोशिकाओं की जीन ऊतकों में पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि पौधे में भोज्य पदार्थों का संवहन जिन ऊतकों द्वारा होता है वह होता है। तो यह जो होता है यह हो जाएगा फ्लोएम होता है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कान एक संवेदी अंग है, इसका कार्य है ग्रहण करना। यह जो ग्रहण जो करता है यह हो जाएगा आपको ध्वनि तरंगों की ज्ञात तथा शरीर की संतुलन बनाए रखना है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया मनुष्य में सर्वाधिक रुधिरग्राही होते हैं। तो सर्वाधिक रुधिरग्राही जो होते हैं यह हो जाएंगे आपको AB रुधिर वर्ग वाले लोग होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही O रुधिर समूह वाले जो होते हैं, O रुधिर समूह वाले जो होते हैं सर्वाधिक दाता होते हैं। यही क्वेश्चन पूछ देगा, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो यह जो किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि समुद्री मछली में सदैव होता रहता है। बताना आपको कि समुद्री मछली जो होते हैं उसमें सदैव क्या होता है? तो यह जो होता है बहिष्परासरण होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया पादप कोशिका का पहचान है। बताना आपको कि पादप कोशिका का पहचान क्या होता है? तो यह जो होता है कोशिका भित्ति होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।